आज मैं एक विषय पर बोलना चाहता हूं जिसका शीर्षक है, क्या होगा अगर। आज के वचन के लिए मैंने लिया है रोमियो 8:18। इस वर्तमान समय के दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट की जाएगी। आपने कितनी चीजें क्या होगा अगर की वजह से नहीं की और कितनी चीजें कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी सिर्फ क्या होगा अगर की वजह से। कितनी नींदें छिन गईं क्या होगा अगर की चिंता में। कितनी सुबहें बीती पुराने दर्द की बेचैनी में। यहां तक कि मूसा ने भी पूछा, अगर वे मेरी बात न माने तो। जैसे हम पूछते हैं, अगर वे मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे ठुकरा दें। मूसा ने सही काम गलत तरीके से किया। एक मिस्री को मारकर लोगों का समर्थन पाने की कोशिश की, पर अंत में उसे भागना पड़ा। शायद आपने अपनी नौकरी, घर, परिवार या शांति खो दी हो। आपने वही किया जो आपको सही लगा, फिर भी आप टूट गए और भागते रहे। परंतु परमेश्वर का तरीका अलग है। जैसे हाजरा ने अपने बच्चे के लिए पानी मांगा, परमेश्वर ने उसे एक निर्जन स्थान में एक झरना दे दिया। आप कुछ बूंदों की मांग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक अंतहीन झरना तैयार कर रहा है, उसी स्थान पर जहां आपको अपमानित और तोड़ा गया था। यह आपके विरोधियों के लिए संदेश है। क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? फिर से रोमियो 8:18। जिस दर्द को तुम महसूस कर रहे हो वह आने वाली खुशी से तुलना नहीं कर सकता। आपका वर्तमान संघर्ष अस्थायी है। विश्वास रखो। विश्वास बोझ को हटाता नहीं है, बल्कि उसे सहने की शक्ति देता है। क्या होगा अगर को अपनी नियति पर हावी मत होने दो। परमेश्वर अब भी बोल रहा है, चल रहा है और रास्ता बना रहा है। आप इतने दूर तक इसीलिए नहीं आए कि छोड़े जाएं। वह देखता है, वह जानता है, वह काम कर रहा है। झरना आने वाला है, न कि इसलिए कि आपने कुछ कमाया, बल्कि इसलिए कि वह विश्वास योग्य है। संक्षिप्त प्रार्थना। हे प्रभु, धन्यवाद कि तू हमें याद दिलाता है कि तू हमारी टूटी हुई स्थिति में भी कार्य कर रहा है। हमें तुझ पर विश्वास करने, फिर से भरोसा करने और विश्वास में चलने की सहायता दे। यीशु के नाम में, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो एक टिप्पणी छोड़ दें, क्योंकि इस बार आपका झरना सूखेगा नहीं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।